जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स रीजनिंग पाठशाला पे। मित्र, आज हम एसएससी जीडी 2027 की कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, कंप्लीट डिटेल्स, फॉर्म डेट से लेके एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद क्या चीज़ें आपको करनी है कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच जाइए। ठीक, तो हम चलते हैं, बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली बात है कि अगर आप एसएससी जीडी 2027 की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है नौकरी किन किन फोर्स में करनी होगी। ये सारी जो जॉब्स हैं, ये इसमें से कोई आपकी ड्रीम जॉब भी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम के थ्रू हम किस किस डिपार्टमेंट में जाके जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इस पे है कि बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल और एसएसएफ, एनआईए, आरपीएफ। ये इतनी पोस्ट है हमारी। आरपीएफ अभी तक नहीं आती थी, अभी जो लास्ट वैकेंसी निकली है उससे आरपीएफ को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। ओके, तो बाकी डिटेल, बाकी पोस्टों के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दें। ये जो बीएसएफ है ये आपके भारत पाक बॉर्डर पे लगेगी। ठीक, सीआईएसएफ जो होती है, एक हिसाब से समझिए कि ये केंद्र की पुलिस होती है, केंद्र की पुलिस होती है। और सीआईएसएफ जो है ये कहाँ लगेगी? इंडस्ट्रियल एरिया में लगेगी। आईटीबीपी जो होती है ये होती है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो ये चीन वाले बॉर्डर पे लगेगी। ठीक, और एसएसबी जो होती है, जो शांत बॉर्डर है हमारे, जैसे नेपाल वगैरह हो गए, तो वहाँ पे एसएसबी का काम होता है। असम राइफल जो है ये क्या होता है? असम के जो क्षेत्र हैं जो थोड़ा उग्रवादी टाइप में है, नक्सल एरिया है, वहाँ पे लगती है। एसएसएफ जो होती है सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है एसएससी जीडी में, तो ये कहाँ लगती है? हमारी होम मिनिस्ट्री में लगती है, गृह मंत्रालय में लगती है। और एनआईए आपको पता है जांच एजेंसी है, और आरपीएफ ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे की पुलिस है। तो ये सारी पोस्ट जो है आपको एसएससी जीडी के ही थ्रू ही मिलती है। ठीक, ये था हमारा पहला पॉइंट कि अगर हम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देते हैं तो हम किस पोस्ट के लिए मतलब अप्लाई कर पाएंगे या कौन सी पोस्ट हमें मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें वो थी। अगले जो चलते हैं अगले डाउट पे, अगला ये है कि इसका नोटिफिकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, परीक्षा कब होगी। तो सबसे पहले मैं आपको परीक्षा का बता दूं। परीक्षा इसकी जो संभावित है वह जनवरी में है। वो कब है? वो जनवरी में है। और अगर जनवरी में है तो अभी आपके पास कितना टाइम चल रहा है? ये जून है हमारा, इसके बाद ये आपका बचा जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अभी आप देखोगे आपके पास 6 महीने हैं। अगर अभी से आप लगते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। 6 महीने इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। ऐसा बहुत कुछ फालतू चीज़ें नहीं आती हैं जो आप 6 महीने में कवर ना कर पाओ। चारों सब्जेक्ट जो आपके हैं बहुत बेहतर तरीके से, इतना टाइम इनफ है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और एसएससी जीडी ही एक ऐसी नौकरी है जो आप 6 महीने अच्छे से पढ़ के जॉब ले सकते हो। बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उसको 6 महीने में पढ़ के मुश्किल है, लिया जा सकता है, लेकिन हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। ये उस बच्चे के लिए भी पॉसिबल है जिसको पढ़ने का कम टाइम लगता है, कम टाइम मिल पाता है, या पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं। अगर वो लगन से पढ़ता है तो एसएससी जीडी में सफलता ले सकता है। जिसको जज्बा है, जिसको जुनून है कि हमको वर्दी चाहिए, हमको बॉर्डर पे रहना है। असली बॉर्डर पे तो भाई यही रहते हैं एसएससी जीडी वाले, असली बॉर्डर का जो मज़ा लेते हैं यही लेते हैं। ठीक, तो ये फॉर्म कब से शुरू होंगे? तो फॉर्म ये मान के चलिए आपके जुलाई से सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे। जुलाई से सितंबर में फॉर्म जो है आपके आ जाएंगे। और वैकेंसी जो है, वैकेंसी लगभग ये जो है 50,000 के प्लस या 50,000 के समथिंग रहने वाली है। इस बार वैकेंसी हमारी 50,000 के आसपास है। फॉर्म हमारा जो शुरू होने वाला है तो जुलाई से सितंबर शुरू होने वाला है। जुलाई से सितंबर के बीच में हमारा फॉर्म आ जाएगा। और एग्ज़ाम डेट जो है वो ये मान के चलिए कि 90% ये है कि एग्ज़ाम जनवरी में, दिसंबर में भी हो सकता है, बट अभी जो है कि ये जनवरी के लिए है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा। तो आप 1 महीना पहले 1 महीना बाद को मान के चलिए। ठीक, तो ये चीज़ हो गई कि हमारा फॉर्म कब आ रहा है और हमारा एग्ज़ाम कब होगा। अगली जो चीज़ है कि योग्यता क्या इसके लिए होती है। तो योग्यता इसके लिए बाबू होती है कि आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। आप अगर इससे एक्स्ट्रा भी पास हो तो आप क्या कर सकते हो, वो लगा सकते हो, बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 10th पास की है। मिनिमम रिक्वायरमेंट वो 10th पास की है। मिनिमम जो है वो 10th पास की है। मैक्सिमम आप चाहे जितना करे हो कोई मतलब नहीं है। और आयु सीमा जो होती है, इसकी एज जो होती है
वो 18 से 23 होती है, जनरल के बच्चों के लिए होते हैं, यूआर के लिए। बाकी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ये एज रिलैक्सेशन मिलता है, ये 3 से 5 साल का होता है ये एज रिलैक्सेशन, 3 to 5 ईयर। ओके, तो ये चीज़ एज रिलैक्सेशन की होती है। जो मिनिमम एज है तो वो कितनी होती है, 18 से 23 होती है। और एनसीसी के बारे में अगर बात कर लें, एनसीसी के बारे में आपके पास बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट है। तो सी सर्टिफिकेट पे आपको 5% की छूट मिलती है। 5% का छूट मतलब ये जो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें जैसे 160 मार्क्स की परीक्षा है तो इसका 5% जो होगा 8 मार्क्स आपको इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। और ये जो ये मार्क्स है ये ऐड होके ही आपकी मेरिट बनेगी, यानी आपको स्टार्टिंग में ही इसका फ़ायदा मिल जाएगा जो पहली कट ऑफ लगेगी सीबीटी के लिए। और अगर बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 2% का यहाँ पे आपको छूट मिलेगी। ठीक, तो ये था एनसीसी का, ये एलिजिबिलिटी आपकी थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि पहले जो है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका पीटी होगा, ठीक, और फिर पीएसटी होगा, यानी फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट, और ये होता है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपकी हाइट वगैरह जो है, हाइट की मेज़रमेंट होगी, ठीक, चेस्ट का मेज़रमेंट होगा, वेट का मेज़रमेंट होगा। तो पीटी में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये पीटी हो जाएगी और ये पीएसटी हो जाएगी। ठीक, पीटी और पीएसटी। इसमें पीएसटी में क्या होगा, आपकी रनिंग होगी, आपकी रनिंग होगी। उसके बाद क्या होता है, आपका मेडिकल होता है, फिर आपकी फाइनल मेरिट लग जाती है। यानी इस सीबीटी के बाद एक मेरिट आएगी, एक मेरिट आएगी, तब उसी में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका पीटी, पीएसटी, मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट से सीधा आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इसके बाद क्या आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आप वर्दी पहन के निकल जाओगे देश की सुरक्षा में। ठीक, अगले प्रोसेस पे बात करते हैं। अगला प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, जीके जीएस आता है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक, और जीके जीएस के भी 20 क्वेश्चन और ये 40 मार्क्स के। यानी सब जो होता है, टोटल जो होता है ये 80 क्वेश्चन आपका होता है। और मार्क्स कितने बन जाते हैं, ये 160 मार्क्स बन जाते हैं, 160 मार्क्स आपके बन जाते हैं। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स, ठीक। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। और टोटल समय जो आपको मिलता है 60 मिनट मिलता है। देखने में आपको कम लग रहा होगा कि 60 मिनट में आपको करना है 80 क्वेश्चन, बट ये हम कहें कि ये 60 मिनट भी बहुत है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो ये मान के चलिए कि 40, 45, 50 मिनट में ही आपका पेपर हो जाएगा। अगर आपकी बहुत तगड़ी तैयारी नहीं है भी तब भी, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग के लेवल है इसमें ना, वो लेवल ये कहिए कि अगर ये मैं कहूँ कि जीडी से कम लेवल अगर किसी में आता है तो आप ये मान के चलिए, अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम देते हो आप ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई भी आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो ये मान के चलो कि अगर हम कहें अग्निवीर का अगर कहें तो बस उससे थोड़ी सी टफ है। बाकी मैथ्स रीजनिंग में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। हर चीज़ें ऐसी आती है कि आप आराम से तैयारी करके इसको कवर अप कर सकते हो। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे तो टाइम हमको 60 मिनट का ही मिला। हाँ, ये है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बिल्कुल हवाबाजी भी नहीं है कि आप बिना पढ़े ही कर जाओगे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप समझदार हो, आपको ये चीज़ें पता भी हैं। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है फिजिकल टेस्ट का है। ये फिजिकल टेस्ट का है कि मेल पे क्या होता है और फीमेल का हाइट और रनिंग ये फीमेल की होगी, और मेल की क्या होगी, हाइट, चेस्ट और रनिंग, ठीक। रनिंग जो होती है मेल की वो 5 किलोमीटर होती है, और टाइम कितना होता है, 24 मिनट्स होता है। यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़ने होंगे। और जो फीमेल की रनिंग होती है सेम इसी का हाफ हो जाती है, ठीक। और जो मेल के लिए चेस्ट होता है वो कितना होता है, 80 से 85 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या होगा, नॉर्मल अगर आपका चेस्ट मापा जाएगा तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद फुलाव थोड़ा हवा भरनी पड़ेगी तो आपका कितना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हाइट मेल की कितनी होती है, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इससे कम में काम चलेगा नहीं। अगर थोड़ी सी कुछ 19-20 है, हल्की सी, यानी आप ऐसा बोलो कि 169 के समथिंग है तो वो उतना आपको पास कर देते हैं, ठीक। बाकी हाइट अगर हाँ 170 है तभी लेंगे, वरना रनिंग से पहले ही एक बार हाइट मेज़र की जाती है तो आपको पहले निकाल दिया जाता है, ओके। तो हाइट 170 चाहिए, ठीक, ओके।
अगला देखते हैं। अगला मेडिकल टेस्ट में 2 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट आप ऐसा समझिए कि एक होता है नॉर्मल, एक होता है थोड़ा सा टफ। टफ का मामला क्या है, जिसमें आपको हमेशा बाहर कर सकते हैं, वो रिस्क नहीं लेते। जो आई साइड है आपकी, आई चेक होगी दोनों, तो ये बिल्कुल ऐसा मामला होता है कि इसमें आप अगर नहीं हो तो निकाल देंगे आपको। फ्लैट फुट आपका चेक होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। नॉक नहीं होता, इसमें भी थोड़ा दिक्कत होती है। और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। बाकी नॉर्मल मेडिकल होता है, जैसे आपके पैरों का मेडिकल हो गया, यानी उंगली देखी जाएगी, हाथ की उंगली वगैरह देखी जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। आपके दांत चेक होंगे कंप्लीट हैं कि नहीं हैं, ठीक। या आपने कैप वगैरह तो नहीं लगाई है, अगर कैप वगैरह लगाई है तो उसको निकलवा के चेक करते हैं, ठीक। कैप वगैरह अगर लगी हो किसी पे तो वो निकलवा के चेक करते हैं, यानी उनको क्या चाहिए, पूरी नेचुरल चीज़ चाहिए, ठीक। तो ये दांत वगैरह में हो गया। और उसके बाद क्या होता है, आपकी बीपी भी चेक होती है। और एक होता है आपके चेस्ट का, वो एक्सरे करवाते हैं, चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बस, हाँ इसमें सब में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक। एक स्वस्थ बच्चे का बीपी भी ठीक होता है, अगर पैर हाथ आपके ठीक है तभी आप फॉर्म डालोगे। तो बाकी हाँ, ये इतनी चीज़ें जो हैं ये ऐसी होती हैं कि अगर इसमें आपको दिक्कत है तो समस्या है। और हाँ, आपके ईयर भी चेक होते हैं, उसमें भी थोड़ा, जैसे किसी के पर्दे वर्दे का दिक्कत होती है तो समस्या बनती है। बाकी ये चीज़ रहा लगभग मेडिकल का मामला। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है इसकी सैलरी की, जो आप बिल्कुल इसी के लिए काम ही करते हो देखा जाए तो। सैलरी जो है ये ट्रेनिंग के टाइम पे ही आपको 35K से 37K तक मिलेगी। जो अभी के बच्चों को, जो रिसेंट में अभी ट्रेनिंग गए हैं, इनको बच्चों को इतनी मिल रही है। ये 35 से हम ये कहें कि 40K तक भी आ जाती है। तो 35 से 40K तक, यानी 35,000 से 40,000 तक की सैलरी आपको ट्रेनिंग पीरियड में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ ऐसी है कि हर ईयर की लगभग कुछ ना कुछ बदल के जाती है। अब की जैसी जो कट ऑफ थी वो 121 से 123 तक, 121 से 123 तक फिजिकल के लिए कट ऑफ लग गई थी। इसके पहले जो 2024 की वैकेंसी थी उस पर जो कट ऑफ लगी थी वो तकरीबन 135 से 138 के बीच में, यानी ये माना जाए कि 140 तक इसकी फिजिकल की ही कट ऑफ गई थी। तो वो पेपर पे वेरी करता है, बाकी बच्चों पे होता है कि कभी कौन सी वैकेंसी बड़ी निकली है, तो इन सब का भी थोड़ा सा होता है, कंपटीशन हल्का हुआ है। तो जो कट ऑफ है ये ऐसा है कि पेपर के ऊपर, बट हाँ ये है कि अगर 80 क्वेश्चन है और आपको सेफ खेलना है तो आप 70+ का टारगेट करो, अगर पेपर ईजी आता है तो। और पेपर लगभग ईजी ही आता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस मैथ्स में जो है टोटल पूरी अर्थमेटिक है प्लस एडवांस में क्या है 2D और 3D है। रीजनिंग भी जो है पजल वाली रीजनिंग नहीं है, नॉर्मल रीजनिंग है। जीके जीएस का जो होता है वो स्टैटिक पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है। हिंदी जो होती है इसमें ग्रामर पोर्शन नहीं है, बट हाँ अभी के एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, दो बार से क्या हो रहा है कि संज्ञा से अव्यय तक लेके जितना भी ग्रामर पोर्शन है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। और अब की जो है, अब की एक पार्ट नया ऐड हो गया, वो शब्दावली का हो गया, तो 1 से 2 क्वेश्चन अब की वाले एग्ज़ाम में आ गए। तो हिंदी वाला भी ऐसा है कि फुल हिंदी नहीं है, बट हाँ हिंदी का भी सिलेबस ठीक ठाक है। तो ये इतनी चीज़ें आपके जानकारी की थी। अगर कुछ और रह गया हो, कुछ और आपको जानना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अभी इसके सिलेबस पे हम फुल वीडियो बना देंगे, इसकी स्ट्रेटेजी की फुल वीडियो बना देंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखना चाह रहा हूँ। बस आपको डिटेल चाहिए तो डिटेल के लिए भी 1 घंटे की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, मेरा ये मानना है। 10-15 मिनट की वीडियो सफिशिएंट है डिटेल के लिए। हाँ क्या क्या होता है मोटा मोटा आपको जानकारी मैंने दे दी है। तो अगर सबको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और एक चीज़ और, तैयारी के लिए आप मैथ्स रीजनिंग पाठशाला से जुड़ सकते हैं, MR पाठशाला से जुड़ सकते हैं। SSC GD के लिए नो डाउट सबसे बेस्ट चैनल होने वाला है। अभी स्टार्टिंग है तो आपको लगेगा, हमारी ऑफलाइन क्लासेस से ये समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और हम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। मैंने खुद 3 बार SSC GD का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। मुझे हर एक वैकेंसी जो 21, 22, 18 से चली आ रही पूरा पैटर्न पता है। सारी चीज़ें उतनी ही पढ़ाई जाती हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हवाबाजी पे काम नहीं किया जाता है, ना इतनी कंजूसी ही की जाती है कि आप पेपर में जाओ तो पेपर ऊपर से निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तब लगेगा कि वही आया है जो मैथ रीजनिंग पाठशाला में पढ़ाया गया। ये फेंकने वाली बात नहीं है, ये हकीकत बात है। अगर आप जुड़ते हैं तो आप एग्ज़ाम के बाद ही कहोगे कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही बात कही थी। तो मित्रों फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए
जितनी हमारी क्लासेज आएँ, मैथ्स रीजनिंग का पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। तो आप साथ में जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, और मेरा आशीर्वाद है कि आप सबका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।